महफिल में आपके आने से, महफिल में आपके आने से, महफिल में आपके आने से। हाँ, माल्यार्पण का कार्य हमारे माननीय प्रधान जी ADRM साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ADRM साहब का, जोरदार ताली। कुमकुम की आस्था, हमारे मदर टेरेसा परिवार क्या सोच रहा है, हमारे लोग ध्यान दें। चंदन सा आदर, कुमकुम की आस्था, आप पुष्पों का प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मदर टेरेसा परिवार समस्त आगंतुकों को प्रणाम करता है, आभार व्यक्त करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपसे चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब हम लोगों के बीच में है, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, इनका भी माल्यार्पण कर आप स्वागत करें। अभिजीत जी आप आवे और शैलेश मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओमकार सर आप आए, सुमन सिंह जी का माल्यार्पण कर आप स्वागत करें। ओमकार सर हमारे माननीय शिक्षक और श्रेष्ठ वरिष्ठ टीचर ओमकार सर जो हैं विद्यालय के स्पेशलिस्ट पत्रकार रात दिन हमारे बीच में रहते हैं। अर्जुन शाह जी का स्वागत करें आप, अर्जुन शाह जी, अर्जुन शाह जी इनका स्वागत करें। मैं भूल गया था, हमारे विद्यालय के चेयरमैन साहब, हमारे विद्यालय के चेयरमैन साहब, हम चाहेंगे कि हमारे ADRM साहब को माल्यार्पण करें। हमारे चेयरमैन साहब पर एक जोर की ताली बजाइए आप लोग, जोरदार अंतर्गत मैं अपने चीफ गेस्ट साहब को मंच पर बुलाऊंगा। हमारे विद्यालय के डायरेक्टर प्रबंधक जी आ रहे हैं सर, प्रबंधक आ रहे हैं खुद, हमारे प्रबंधक सर आ रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्रबंधक एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, इसके बाद हमारे ADRM साहब का एक संक्षिप्त भाषण होगा। हमारे प्रबंधक जी, हमारे ADRM साहब को इन्होंने माल्यार्पण किया, इस पर बिना कुछ कहे हमसे रहा नहीं जाता। ध्यान दें आप लोग, बिनु प्रकाश का उजाला नहीं होता, बिनु प्रकाश का उजाला नहीं होता, बिना दिल का कोई दिल वाला नहीं होता। जो न बजाए इस वक्त एक कार्यक्रम में स्वामी रविशंकर जी, आदरणीय प्रेम किशोर जी प्रबंधक, आदरणीय साकेत घोष प्रधानाध्यापक और इस क्षेत्र के आसपास के गांवों से आए हुए रंजन जी, संदीप जी, बहुत सारे हमारे साथी हैं। हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी हैं, जो हमारे मिट्टी के लाल हैं, और बहुत सारे सम्मानित गण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आता, अभी उस टाइप का किसी भी प्रकार का सुझाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हुए जो क्लास 9 में 11 में, उन बच्चों से मैं किसी तरह बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम निर्भय नारायण सिंह है, मैं यहीं बगल वाले गाँव अभैला का रहने वाला हूँ। ऐसे जमीन पर बैठ कर पढ़ा, सड़क पर बैठ कर पढ़ा और सरकंडे की कलम से पढ़ा, और आप लोग तो जूता टाई पहन करके स्कूल कॉलेज में आके मेरे समय में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं होता। मैं आप सबसे
इस इतने ठंड के मौसम में इसलिए संवाद कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि देश में एक बड़ी ही गंभीर समस्या धीरे धीरे बढ़ती आ रही है कि लोग गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जिसके पास भी थोड़ा सा संसाधन इकट्ठा होता है, हर आदमी शहर की तरफ जा रहा है। और उस शहर में जाने का एक प्रमुख कारण है शिक्षा, कि गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चों को शहर में भेजना है तो परिवार को शहर में शिफ्ट करना है। और धीरे धीरे गाँव से लोग आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 मूल मंत्र है जिसको मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। एक पहले होता था कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, 5 लक्षण बताए जाते थे। विद्यार्थी पंच लक्षणम में काक चेष्टा वको ध्यानम अल्पहारी गृहत्यागी स्वान निद्रा, ये 5 लक्षण पहले बताए जाते थे। उसको अगर मैं थोड़ा कॉन्वेंट स्टाइल में कन्वर्ट कर दूँ तो सिर्फ 3 फार्मूला आपको याद रखना है। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए बच्चे को, सेल्फ मोटिवेटेड, स्वतः लगन होना चाहिए, मन में कुछ करने का लगन होना चाहिए, मुझे जीवन में कुछ करना है। दूसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और तीसरा फार्मूला है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप 3 चीज 15 से 25 साल के बीच में ये फार्मूला के ऊपर काम करेंगे, पढ़ेंगे, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट नहीं, समय प्रबंधन। Everybody have 24 hours, as you know. Everybody, even Prime Minister, Chief Minister, Chief Secretary, DM, SP, IAS, PCS, rickshaw wala, labor, farmer, everybody have 24 hours. And somebody is managing country and dealing the world's politics. But somebody is saying, I don't have time. I don't have time. मेरे पास समय ही नहीं है। ये जो हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए, पढ़ने की जो उम्र होती है वो 15 से 25 साल की उम्र गंभीर पढ़ाई का समय होता है। 15 साल तक आप स्कूल आइए, डिसिप्लिन में रहिए, बेसिक नॉलेज प्राप्त करिए। लेकिन 15 से 25 साल की उम्र में जो बच्चा इन 3 फार्मूला को ध्यान में रखा, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 3 फार्मूला पे काम करेंगे। इसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ मोटिवेटेड वो होता है कि गुरुजी के डर से, माँ बाप के डर से किताब खोल करके बैठ जाना पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ने के लिए आपको अपने मन में लगन होना चाहिए कि मुझे जीवन में सफल होना है, कुछ बनना है, तो मेरे पास एकमात्र साधन और सर्वोच्च साधन सिर्फ पढ़ाई है। अगर आप पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे, और उसके लिए मन में लगन होना चाहिए। अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन और आत्म अनुशासन में अंतर है। गुरु जी के डर से क्लास में शांति से बैठे होना, इसको अनुशासन बोलते हैं। और गुरु जी क्लास में नहीं भी हैं तब भी हम शांति से बैठकर पढ़ रहे हैं, इसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं।